Gautam Adani, co-founder of Adani Group. To Adani Ports and Special Economic Zone Limited, part of the Adani Group, on Tuesday said billionaire Gautam Adani has been redesignated from executive chairman to non-executive chairman with immediate effect, coming into play yesterday, August 5th. In a regulatory filing, the company said that based on the Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mukesh Ambani, Reliance के चेयरमैन. Son of India's richest man, and the pre-wedding celebrations have already included private performances from Rihanna, Justin Bieber, and the Backstreet Boys. Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. रतन टाटा, टाटा ग्रुप के बिजनेस लीडर. अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पता है इन सब लोगों में क्या चीज कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि ये सब दुनिया के अमीर लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट में दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं, पर एक और चीज जो इन सब में कॉमन है, ये अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान अपने आप को डाल रहा है। पर दूसरी तरफ हमारे देश में बच्चे को शुरू से ही ये बताया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और कॉलेज जाओ, और कॉलेज से निकलोगे तो तुम्हारे पास एक अच्छी ग्रेजुएशन डिग्री होगी और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपके सपने पूरे होंगे, बट रियलिटी कुछ और है। शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल में मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे रांची की राजधानी में। आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री तो मिल जाएगी, बट जब आपको पता चलेगा कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ना जाने आप कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से मना कर दिया जाता है। बाद में जो लोग तुमसे कहते थे कि स्टडी करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, वही लोग मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद आप लोग उनसे बात करना बंद कर देते हैं। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। गॉड से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे गॉड एक जॉब दिला दे। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी कितनी होती है? 10 से 15 हज़ार के बीच। बट मजबूरी में वो जॉब आप करने लगते हैं। इतनी सैलरी है नहीं कि पैसे कमाकर जमा कर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें, बट ये सिस्टम कुछ बनाया ही इस तरह गया है कि आप और मेरे जैसे लोग इस सिस्टम में फंस ही जाते हैं। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को हम बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप फेल हो सको और आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सको। बट इस चीज के तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपने सपने अपने पेरेंट्स के सामने बोल सको। अगर आपने हिम्मत करके बोल भी दिया और पेरेंट्स मान भी गए तो सोसाइटी के लोग आपको उस काम को छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। सोसाइटी के लोग द्वारा पेरेंट्स से ऐसी बात कहते देख आपको अपना पसंदीदा काम छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पेरेंट्स से ज्यादा कहा वो कह देंगे करो अपनी मनमानी, तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। यहीं से बच्चा टूट जाता है और फिर वो कोई 10 से 15 हज़ार वाली जॉब ही करता है। ऐसे ही वो जॉब करता रहता है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में रहता है और कल क्या हुआ यह सोचकर ही लाइफ बिता लेता है। वो अपने सारे सपने भूल जाता है और डेली यही रूल फॉलो करता है। अगर आपको इस लाइफ से बचना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो अपना डिसीजन खुद ही लेना होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को यहाँ तक देखा।